स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल चिट चैट विद राखी में। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। पंडित जी बोलते हैं सबसे पहले कि चलिए पूजा शुरू करते हैं, जनेऊ की रस्म शुरू करते हैं। तभी वहाँ पे परी पूछती है कि जनेऊ क्या होता है। तब वहाँ पे अनुपमा बोलती है कि जनेऊ हमारे जीवन के 3 धागे होते हैं। सबसे पहला होता है देव रिंग, पृथु रिंग, आचार्य रिंग। ये यज्ञोपावित होता है, यानी कि जो जनेऊ धारण करता है वो हमेशा गलत सोच, गलत आचार, गलत विचार से दूर रहता है, और जो सही के मार्ग पर चलता है, गलत आचार विचार से दूर रहता है, वो इंसान हमेशा आध्यात्मिक यात्रा पूरी करता है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी उसकी बहुत अच्छी रहती है। उसका हमेशा फोकस हमेशा चौकस रहता है। तो इसके बाद वहाँ बाबूजी बोलते हैं आजकल जनेऊ कौन धारण करता है, इसको सब पुरानी सोच मानते हैं। वो कहती है बाबूजी ये पुरानी सोच नहीं है, ये हमारे संस्कृति है, यानी कि ये हमारे देश की संस्कृति है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तभी तो हम अपने देश से जुड़े रहेंगे, और हमारे जो देश की संस्कृति है उससे बच्चे जुड़े रहेंगे तो उनकी जड़ें भी मजबूत होगी। तो इस तरह ही सारे जनेऊ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे अंश की और टीटू की जनेऊ की रस्म शुरू होती है, और सारी पूजा विधि के अनुसार वो विधि संपन्न हो जाती है, और उन्हें जनेऊ के बारे में समझाया जाता है कि अब से तुम्हें और भी संभल के रहना पड़ेगा, अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और अब जीवन में तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करना होगा, और कुछ भी झूठ, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि किसी और का दिल दुखे। तो वहां पे टीटू को कहीं ना कहीं ये चीज अंदर ही अंदर फील हो रही होती है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो वो मुझे बताना चाहिए। तो इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पे अनुज और छोटी इंडिया के लिए रवाना हो रहे होते हैं। तो वहां पे श्रुति उन्हें सी ऑफ कर रही होती है, जो कि वो रो रही होती है। तो वहां पे अनुज और छोटी बोलते हैं तुम ऐसे रो रही हो कि जैसे कि हम कोई जंग पे जा रहे हैं। श्रुति हम कोई जंग पे नहीं जा रहे हैं, हम तो इंडिया शादी में जा रहे हैं, तो तुम रो मत, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। तब भी वहां पे श्रुति बोलती है कि क्या करूं, मुझे रोना आ रहा है, तो मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी, प्लीज छोटी तुम कॉल करती रहना, आद्या कॉल करती रहना। तो वो कहती है श्रुति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान कर दूंगी। कहती है हाँ प्लीज तुम कॉल करना, दिन रात कुछ भी मत देखना और कॉल करना। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगी और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। तब वो वहां पे आद्या गाड़ी में बैठ जाती है। तो वो फिर वो अनुज से बोलती है कि अनुज आई मिस यू। तो वो कहता है हाँ हम भी तुम्हें मिस करेंगे, और अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना, दवाई टाइम पे लेना। वहाँ पे छोटी कहती है हाँ अनुपमा जी ने हर जगह पर्ची लगा तो रखी है, बाथरूम में, रूम में, हर जगह उन्होंने स्लिप लगा रखी है कब दवाई लेनी है कब नहीं। तब उसे एकदम से अनुपमा की याद आती है और वो कहती है, फिर वो चुप हो जाती है और वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद अनुज भी वहां पे श्रुति को सी ऑफ करके गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों फ्लाइट के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पे अनुपमा सबसे कहती है कि मैं भावेश के घर जा रही हूँ और वहीं रहूंगी। तो वहां पे बाबूजी बोलते हैं कि बेटा तू वहां क्यों जा रही है भावेश के घर, वहां तो तू अकेली पड़ जाएगी, वहां पे है ही कौन। तो वो कहती है नहीं मुझे भावेश के साथ रहना है बाबूजी, वो माँ के जाने के बाद काफी अकेला हो गया है, तो कुछ समय में उसके साथ बिताना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ, वहां पे निहाल भी नहीं है। तो वो कहता है बेटा यहाँ पे शादी वाला घर है, खूब नाच गाना होगा, बातें होंगी, हंसी मजाक चलता रहेगा, तो तेरा मन लग जाएगा। कहती नहीं बाबूजी मैं चलती हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ। तभी वनराज बोलता है हाँ हाँ जाओ जाओ, यहाँ पे वैसे भी जगह नहीं है। वहां पे बाप बोलती है अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो। तो इस तरह से वो उसको ताने देते हुए कहते हैं। तभी अनुपमा कहती है हाँ मैं अमेरिका जाने से पहले भावेश के साथ समय बिताना चाहती हूँ। तभी वहाँ वनराज बोलता है वापस जाने से पहले, अब वहां वापस जाके क्या करोगी। तब वहां पे अनुपमा बोलती है इंसाफ, मैं वहां पे जाके इंसाफ लूंगी, जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरे साथ ये गलत हरकत की है, मैं उसे सजा दिलवाऊंगी और सच को सामने लेकर आऊंगी। वहां पे तोशु कह रहा होता है अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इस तरह से इशारे कर रहा होता है। तब वो वहां पे से चली जाती है।
इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुज कपाड़िया किसी से फोन पर बात कर रहा होता है गाड़ी में बैठा हुआ, कि भाई आपने जो जो सबूत मुझे बताए हैं, जो जो सारी चीजें बताई हैं, प्लीज उनको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और आप लगे रहो चीजों के पीछे और पूरा ध्यान रखो और मुझे हर चीज की खबर चाहिए, एक एक मिनट की मुझे खबर चाहिए। तो वहां पे छोटी सुन रही होती है, लेकिन उसको लगता है पापा शायद अपने किसी बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा था वो वहां पे गुलाटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पे अनुपमा भाविश के घर जाती है। जैसे ही गेट खोलती है वहां पे पूरे घर के अंदर अंधेरा हो रहा होता है। वो कहती है अरे भाविश ने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। तो वो जैसे ही लाइट जलाने के लिए जाती है और भाविश भाविश आवाज लगाती है, तो पीछे से देविका आके उसको चिपक जाती है और एकदम से उसको खुश हो जाती है। दोनों खुश होती हैं, दोनों आपस में गले मिलती हैं, बहुत खुश होती हैं। तभी वहां पे अनुपमा की नजर टेबल पे पड़ी होती है, वहां पे केक रखा होता है। वो कहती है ये क्यों। वो कहती है तूने सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी जीती थी ना, तो हम पार्टी नहीं कर पाए थे, तो मैं इसलिए ये यहाँ पे ये लाई हूँ पार्टी करने के लिए। पेस्ट्री होती है। तो वो कहती है तूने मुझे वहां भेजा था स्टार बनने के लिए और देख मैं तो लूजर बन के वापस आई हूँ। और वो रोने लग जाती है। तब वो कहती है लूजर तो दुनिया की नजरों में होगी, मेरी नजरों में, बाबूजी की नजरों में, किंजल, काव्या, इन सबकी नजरों में तू लूजर नहीं है, तू सुपर स्टार है। और देखना तूने कोई हार नहीं मानी है, तू वापस जाकर वहां पे इंसाफ दिलाएगी अपने आप को और इस चीज के लिए हम तेरे साथ हैं। और तू डर नहीं रही है, तू हिम्मत से लड़ रही है, तू यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने आई है, तू कोई मुंह छुपाकर भागी नहीं है। तो तू चिंता मत कर, तेरे को जरूर सबूत मिलेंगे और तू उस गुनहगार को सामने लाएगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। वहां पे अनुपमा उसकी बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर देविका कहती है चल अब फालतू की बातें मत कर, मेरे लिए जल्दी से मसाला चाय बना। तभी वहां पे उसको याद आता है कि वहां पे अमेरिका में लोग उसकी चाय को कितना पसंद करते थे, मसाला चाय को। तो वो देविका को बताती है कि अमेरिका में सब मेरी मसाला चाय को कस्टमर कितना पसंद करते थे, बार बार पीने के लिए आते थे। आज वही कस्टमर मुझसे नफरत करते हैं। तो वो कहते हैं भाड़ में जाने दो लोगों को, जैसे ही तेरी सच्चाई सामने आएगी ना, देखिए वो सब तेरे से फिर से तेरे फैन हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहां पे सभी घर वाले बैठ के आमरस खा रहे होते हैं, बड़े शौक से आमरस खा रहे होते हैं, चाट चाट के खा रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं कि कितना टेस्टी आमरस बना है। तो वहां पे किंजल बोलती है पापा आमरस बहुत अच्छा बना है ना। कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बना है। वाह कहती है बहुत अच्छा बना है। तो वो कहती है मम्मी ने बनाया था। तब तोशु बोलता है देखो ये महारानी जी को यहाँ आके आमरस बना रही है और यहाँ शादी एंजॉय कर रही है, वहां से इतना बड़ा कांड करके आई है, इनको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तब वहां पे बाबूजी बोलते हैं तुझे शर्म है। तब इस तरह से बाबूजी उसको डांटते हैं। बाबूजी तोशु को बहुत डांटते हैं, कहते हैं तूने चोरी की, झूठ तो बोलता है, हेरा फेरी तू करता है, अपनी माँ को धोखा तूने दिया, हर चीज तूने उसके साथ गलत की और गलत वो हुई, गलत तू खुद है। और वहां से बाबूजी गुस्सा होके उठ के चले जाते हैं। तभी वहां पे वनराज के फोन पर एक फोन आता है और वो किसी से चुपचाप जाके साइड में बात करता है। वहां पे कहीं ना कहीं काव्या को शक हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा देविका के लिए चाय बना के लाती हैं, दोनों चाय पी रही होती हैं और देविका कहती है बहुत ही अच्छी चाय बनी है। तभी हम देखते हैं कि वहां से उसके फोन पर यशदीप सर का कॉल आ रहा होता है और अनुपमा उठाने में झिझक रही होती है। तभी देविका उसका फोन पिक कर लेती है और तब अनुपमा को बात करनी पड़ती है। अनुपमा बोलती है हेलो सर, लेकिन वहां से यशदीप भी बात नहीं कर पा रहा होता है, कहीं ना कहीं वो झिझक रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूं। तभी वहां पे बीजी उससे बात करती है कि बेटा तू कैसी है। वो कहती है बीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी है, यशदीप सर कैसे हैं। कहती पुत्र हम बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि बीजी यशदीप सर को बोलना कि वो मुझसे ज्यादा गुस्सा ना करे, मुझसे नाराज ना हो, मैं वापस आके सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी, आप उस पर भरोसा रखिए। तो वो कहती है बीजी पुत्र हमें तेरे पे पूरा भरोसा है। वहां से तभी यशदीप सर उठता है और वहां पे जाके दारू की बोतल खोलता है। तभी वहां पे उसको अनुपमा को शराब की बोतल खोलने की आवाज आ जाती है और शराब डालने की आवाज आती है। तो वो कहती है बीजी क्या यशदीप सर शराब पी रहे हैं। तब वहां पे बीजी कुछ नहीं बोल पाती है। वो कहती है कि तुझे कैसे पता पुत्र। वो कहती है वो
कांच की बोतल उठाने का और उसको खोलने का जो आवाज होती है ना, वो उससे पता चल गया। बीजी यशदीप सर को बोलिए, जब इंसान खुशी में शराब पीता है तो वो शराब पीता है, लेकिन जब इंसान दुख में शराब पीता है तो शराब उसको पीती है। तो उनको रोकिए, उनको शराब पीने से समझाइए। अगर मैं वहां होती तो मैं उनको समझाती, शायद वो मुझ पे गुस्सा करते, मुझे डांटते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं शायद उनको मेरी बात समझ आ जाती। तो वो कहती है कि बीजी प्लीज यशदीप सर को बोलिए कि ऐसा ना करें और मैं आके वहां पे जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी, और सर से कहिए मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यशदीप सर से कहिए वो अपने आप को संभालें, इतना परेशान ना हो। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं देविका और अनुपा बात कर रही होती है कि देखा उनका खुद से कॉल सामने से आया है, तो यानी कि उनका गुस्सा कहीं ना कहीं कम हो गया है। और इसी तरह वो बातें कर रही होती हैं, तभी हम देखते हैं अनुपा के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तब वो कहती है कि इतनी रात को किसका कॉल होगा। तब देविका बोलती है कोई जाग रहा होगा उन लोगों की तरह, हमारे तरह। तो वो कहती है चल फोन उठा, देख किसका है। जो जैसे ही अनुपा फोन उठाती है, वहां से एक औरत बोल रही होती है, हेलो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती है हाँ बोलिए। वो कहती है मुझे आपसे जरूरी मिलना है और मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ और आप वहां आ जाइए। वो कहती है आपको मुझसे किस बारे में बात करना है और आप मुझे कैसे जानती हैं। कहती है मुझे तपिश के बारे में बात करनी है, तो आपको जो मैं लोकेशन भेज रही हूँ उस पे आप आ जाइए। उसके बाद वो दोनों बहुत बार ट्राई करते हैं उस लड़की का नंबर, लेकिन वो औरत फोन नहीं उठाती है। वो बार बार कॉल करते हैं पर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो खुद अपना लोकेशन उनके नंबर पर भेज देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि काव्या और वनराज रात हो रही होती है, सो रहे होते हैं। तभी वनराज के फोन पे कोई कॉल या मैसेज आया होता है, जिसको देखकर वो अपनी अलमीरा खोलता है और अपनी अलमीरा से वही पैकेट निकालता है जो उसको उस लड़के ने दिया था। और काव्या ये सब देख रही होती है, वो जाग रही होती है, वो सोई नहीं होती है। उसको ये लगता है कि ये क्या करने चाह रहा है, क्या करना चाहता है, वो ये सब चीजें सोच रही होती है। इसके बाद हम एक प्रोमो आता है, उस प्रोमो में देखते हैं कि वहां पे अनुपमा और देविका उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कोई भी नहीं होता। बहुत ही अजीब सी लोकेशन होती है, बहुत सुनसान एरिया होता है। वो कहती है उसने हमें ऐसी जगह पे क्यों बुलाया है। तो वहां पे कोई पागल इंसान आता है और उनकी गाड़ी पर एकदम से हमला करता है। तब वो बोलती है जल्दी से गाड़ी चला देविका, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही होती है। बाकी का एपिसोड अब हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।